आज आप लोग को हम बता रहे हैं, तीन संख्या दिया रहे तो कहेगा क्या कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि द्वारा क्या करे, एचसीएफ ज्ञात करे। तो बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 243, 465 और 146 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि द्वारा क्या करें, विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। करते हैं हम लोग। कैसे बनाते हैं तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी हमारे पास संख्या दिया रहे तो सबसे पहले संख्या को क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। जैसे हमारे पास संख्या क्या है, यदि इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम हल करते हैं तो क्या 243, 465 और 146 क्या ये आरोही क्रम में है? नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। क्या आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा कितना है, 146। यहां लिखेंगे क्या, आरोही क्या क्रम, लिख दिए 146, फिर कितना 243, फिर कितना 400। अब इसमें भी आपको हम पहले बताए थे कि जिसको ए मानना है, बी मानना है, सी मानना है। अब तीन को तो ए बी सी मानेंगे या कुछ और मानेंगे, तो मान के चलिए यहाँ पर हमने मान लिया क्या ए, यहाँ पर मान लिया क्या बी, यहाँ पर हमने क्या मान लिया सी। इसमें सबसे बड़ा कौन है अभी, सी। सी ग्रेटर देन बी, यानी बी से बड़ा है सी। अब बी और सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है ए, तो ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा क्या। इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले दो छोटा का लेंगे, सबसे पहले दो छोटा। तो सबसे पहले दो छोटा कौन सा है, बी ग्रेटर देन ए। तो फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, बी बराबर क्या ए क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा वो क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा, लेकिन भाजक से छोटा। तो भाजक के जगह पर मेरा यहाँ पर क्या है, ए है, तो हम यहाँ क्या दे देंगे ए। चलिए अब इसमें हम सजाएंगे, चलिए सजाते हैं हम लोग। सजाएंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो बी हमारा कितना है 243 बराबर ए हमारा कितना है 146। हमको तो लग रहा है कि एक ही मर्त में लगेगा, दो मर्त में लगेगा नहीं, क्योंकि दो मर्त में लगाएंगे तो 100 दुना तो 200 हो जाएगा, लेकिन 46 का दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 92। यहाँ पर 92 है नहीं, एक ही मर्त में लगेगा। तो प्लस अब इसमें से क्या करेंगे, कितना लगेगा, यहाँ बचेगा शेष, तो 13 में से 6 गया कितना 7, यहाँ बच गया कितना 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा, फिर 13, 13 में से 4 गया कितना 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर ये 146 कहाँ आएगा, यहाँ पर बराबर ये 97 यहाँ पर गुना 1, अब प्लस कितना 16 में से 7 घट गया कितना 16 में से 7 घट जाएगा 9, यहाँ बच गया कितना 3, 13 में से 9 गया कितना 4। अब ये 97 कहाँ आ जाएगा, भाज्य के जगह पर, और ये 49 कहाँ आ जाएगा, भाजक के जगह पर। 49 गुना कितना, अभी फिर भी ज्यादा हो रहा है, दो मर्त में 98 होगा, लेकिन दिया हमारे पास है कितना 97। कितना लिखेंगे 1, अब प्लस कितना 17 में से 9 गया कितना 8 और 4, फिर 49 आ गया यहाँ पर, ये 48 भाजक के जगह पर गुना 1 प्लस कितना 1, क्योंकि 48 के ना 48 1 49, फिर ये 48 आ जाएगा यहाँ पर भाज्य के जगह पर, और ये शेष कहाँ आ जाएगा भाजक के जगह पर गुना कितना 48 प्लस कितना 0। तो अभी जो इसका जो एचसीएफ आया है, इसका एचसीएफ आया है, इसका ए और बी का, ए और बी का कितना आया है 1। तो इसको मान लीजिए आप, जैसे सी माने हैं तो इसको डी मान सकते हैं, ई मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए अगला स्टेप में, तो अब सी तो आया, इन दोनों का एचसीएफ हमको कितना आया, सी ग्रेटर देन, इन दोनों के बदला कितना माने हैं डी, क्या माने हैं डी, क्योंकि ए बी के जगह पे कितना आ गया हमको डी आ गया। तो अब यहां से क्या लिखेंगे, फिर फॉर्मूला बनाएंगे, सी बराबर क्या लिखेंगे सी गुना क्यू प्लस कितना आर। तो यहां से फिर क्या बनेगा हमारा आर, तो आर क्या बनेगा आर 0 या 0 से बड़ा, और यहाँ पर भाजक के साथ क्या है, क्यू के साथ क्या है डी, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग
डी। हमेशा ध्यान रखना कि ये स्टेप लिखना है, आप लोगों को ये स्टेप क्या करना है, लिखना है। तो अब हमको यहां से फॉर्मूला बनाएंगे, तो सी फॉर्मूला बन गया, डी लिख दिए, तो सी बराबर हमारे पास कितना है, सी देखिए सी कितना है हमारे पास 400, सी के जगह, इस सी के जगह देखें 465, अब बराबर है तो बराबर, डी के जगह पर हमने कितना है, हमें कितना है 1, गुना 1 में कितना गुना करेंगे 465, तो 465 है, प्लस मेरा क्या आ जाएगा शेष 0, तो शेष 0 आ गया। तो इसलिए अब क्या लिखेंगे HCF किसका, ए बी और सी का, लास्ट में जिससे करता है वही उसका क्या होता है HCF होता है। ए बी इसका HCF कितना आ गया, समझ में आया। 3 भी क्वेश्चन दिया रहे या 4 भी दिया रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तरीका वही है ना, आसान है।